70 सालों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को आखिर चीते भारत पहुंच ही गए। नामीबिया से आए 8 चीतों ने ग्वालियर की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में वुड बॉक्स को खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। इस अवसर पर पहले से रिकॉर्ड किए गए भाषण में पीएम मोदी ने चीतों को भारत भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। साथ ही पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा, कूनो में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद हेलीकॉप्टर से कराहल पहुंचे, जहां वो महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तो मेरी मां जरूर संतोष होगी। ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जश्न मनाया। इस अवसर पर मैग्नेटो मॉल रायपुर में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया और जय स्तंभ चौक में एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजनंद गांव पहुंचे। रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, फोटो प्रदर्शनी आदि विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। चीतों के पालपुर कूनो आने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पूर्वज महाराजा को याद करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया जी इथोपिया से 10 शेर लेकर आए थे, जिन्हें मध्य भारत में बसाया गया था। ये पहला मौका था किसी दूसरे महाद्वीप से कोई जानवर को भारत में लाया गया था। आज फिर चीतों को कूनो में बसाने पर उस घटना को फिर से दोहराया गया है। और इस क्षेत्र का पुराना इतिहास है पूर्व स्थापन का। 1905 में तत्कालीन मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने इथियोपिया से शेरों का पूर्व स्थापन इस क्षेत्र में किया था। मध्य प्रदेश में इस बार बारिश ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी भोपाल में ही अब तक 73 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन और राजगढ़ में बारिश का आंकड़ा 60 इंच से ऊपर हो चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान 24 से ज्यादा जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। इस साल मानसून सीजन एक बार फिर से भोपाल में भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में अगले महीने आने वाले त्योहारों नवरात्र, दशहरा, दीपावली के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में त्योहारों के दौरान शहर में सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार नहीं लगाए जा सकेंगे। इसको लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर दिया है। अब इसे छत्तीसगढ़ का प्रशासन लागू कराएगा। प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने तमाम कलेक्टर और एसपी आदेशों को सख्ती से पालन करने को कहा है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने सीएम भूपेश बघेल की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ते स्वाइन फ्लू के केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव को समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक तैयारी करने को कहा है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से हर स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले शनिवार से शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड लेजेंड्स के बीच दोपहर 3:30 बजे और दूसरा मुकाबला इंग्लैंड वेस्टइंडीज लेजेंड्स का मैच शाम 7:30 बजे से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इंदौर में लगातार हो रही बारिश के चलते मैचों पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले मौसम पर निर्भर करेंगे। यदि बारिश होती है तो मैच प्रभावित हो सकते हैं। इंदौर नगर निगम की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस 19 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव करना, भाजपा के हारे हुए पार्षद प्रत्याशियों को भी
बैठक में आमंत्रित करना, एलईडी लाइट का बंटवारा सिर्फ बीजेपी के वार्डों में होना, अवैध निर्माण की समस्या, पानी के टैंकर पर फिजूल खर्ची, वार्ड की समस्याओं, स्ट्रीट लाइट, आवारा पशु, पानी के बेतहाशा बिल के मुद्दे पर कांग्रेस ने नगर निगम और मेयर को घेर कर प्रदर्शन करने की घोषणा की है।